Hello students and viewers, welcome back to my channel AV Samarpan, a journey of life science. Myself विकास। आज के इस वीडियो में हम सेल डिवीज़न क्लास 9th के टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल डिवीज़न है क्या। सेल डिवीज़न सेल के डिवीज़न का एक प्रोसेस है जिससे सेल अपने नंबर को इंक्रीज करता है, जिसको हम सेल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। सेल डिवीज़न के कुछ अपने पर्पस होते हैं। सेल डिवीज़न का जो पर्पस है वो होता है ग्रोथ, वो होता है रिपेयरिंग, वो होता है रिप्लेसिंग डैमेज्ड सेल्स और रिप्रोडक्शन। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये कहाँ पे होता है। सेल डिवीज़न को जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं। एक है ग्रोथ सेल जिसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल जो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सेल डिवीज़न माइटोसिस और सेकंड सेल डिवीज़न मियोसिस होता है। माइटोसिस के बारे में समझते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न वो सेल डिवीज़न है जो सोमैटिक सेल में होता है या ग्रोथ सेल में होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, यहाँ मैंने फिगर बना करके रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन पहले हम इसके फीचर्स को समझेंगे। फीचर्स: माइटोसिस सेल डिवीज़न सिर्फ ग्रोथ सेल में होता है। रियरली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे माइटोसिस के लिए अगर हम कहते हैं तो ये ग्रोथ सेल में यानी सोमैटिक सेल में होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर सेल्स में बिल्कुल सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, और वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल को फॉर्म करती है। यानी एक सेल डिवाइड होकर के दो नए सेल बनाता है, जो दो नए सेल डॉटर सेल कहे जाते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होता है दोनों में। हम देख सकते हैं ये पेरेंट सेल है, ये एक सोमैटिक सेल है जिसमें डिवीज़न हो रहा है, और ये डिवीज़न के बाद जो दो डॉटर सेल बन रहे हैं इसके टूटने से या डिवाइड होने से, इस डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। इस प्रोसेस से हमारा ग्रोथ होता है, हम बड़े हो रहे हैं, माइटोसिस की वजह से हो रहे हैं। हमारे जो सेल का प्रोसेसिंग हो रहा है, सेल की प्रोसेसिंग मतलब रिपेयरिंग हो रही है बॉडी की, वो इसी की वजह से होती है। जैसे सपोज करिए कि इंजरी हो जाए, और इंजरी हो जाती है तो क्या होता है कि बॉडी पे कहीं कट जाता है, तो कटने पे नए सेल्स बनते हैं और वापस से वो ज्वाइंट हो जाते हैं। वो छोटा सा कट लग जाए या ऑपरेशन हो जाए, उस केस में ये माइटोसिस डिवीज़न ही होता है। इसके अलावा पर डे हमारी बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स मरते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, और उनकी रिप्लेसिंग जरूरी हो जाती है कि उनकी जगह पे नए सेल बनते हैं। तो ये रिप्लेस करने का काम भी ये माइटोसिस ही करता है। अब माइटोसिस प्रोसेस को समझेंगे तो ये दिखने में बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है। तो माइटोसिस का स्टेप जो है वो है आपका प्रोफेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कुछ कम है फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जो स्टेप्स हैं वो हैं प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस सारे स्टेप्स की डिटेल हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि जो सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न में प्रोसेसिंग क्या होती है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मियोसिस प्रोसेस को समझते हैं। मियोसिस प्रोसेस ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और गैमेट का फॉर्मेशन करता है, यानी ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। यानी मियोसिस का नाम आते ही सिर्फ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ओनली, ये और कहीं नहीं है। मियोसिस अगर हो रहा है तो ये इसका मतलब ही है कि रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस के लिए एक बार हम कुछ और चीज़ों को सोच सकते हैं, लेकिन मियोसिस का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन होने पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट
ओवम, ये मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है इसी प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें डिफर क्या होता है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिसको डिटेल अभी हम बताएंगे। इस मियोसिस प्रोसेस में गैमेट के फॉर्मेशन होने के लिए वन पेरेंट सेल डिवाइड होता है और वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट कर जाता है, यानी फॉर्म कर जाता है। एक पेरेंट सेल फॉर्म करता है 4 डॉटर सेल को, और इस 4 डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर 4 हैं, 1 2 3 4, जबकि डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं। तो आखिर ये होता कैसे? जनरल कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं कि सेल डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने का मतलब आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आधा क्यों नहीं हो रहा है, ये माइटोसिस के केस में आधा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इससे कुछ अलग है। ये कैसे होता है समझिएगा। मियोसिस प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गैमेट फॉर्म करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ये डिप्लॉइड होता है एक पेरेंट सेल। डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे पेयर में आप क्रोमोसोम देख रहे हैं। जब ये डिवाइड होता है तो बनाता है गैमेट, और गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं जिसको हम कहते हैं एन। तो यहाँ डिप्लॉइड है तो ये 2n से रिप्रेजेंट होता है, और ये फॉर्म करता है तो n हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जान रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के केस में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिल करके फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। अब आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर के देखिए तो आपको कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी 23 पेयर्स, और अगर वो डिवाइड हो करके और गैमेट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, सॉरी 23 होते हैं। तो इस केस में अगर वो डिवाइड हो करके गैमेट भी 46 ही रह गए और वो मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से मिलेगा तो क्या होगा, सोच करके देखिए। 46 मेल गैमेट और 46 फीमेल गैमेट, ये तो 92 हो जाएगा, और इस केस में ह्यूमन बीइंग रह ही नहीं जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट कि इस केस में क्या होता है ना कि मियोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, और अगर ये 46 है तो ये 23 फिर से डिवाइड होकर के 23 ये ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल को मैं दे रहा हूँ, और ये बन गए आपके गैमेट। ये गैमेट बन गए। अब ये गैमेट, सपोज कि ये मेल गैमेट है, ऐसा ही फीमेल गैमेट होगा। ये मेल गैमेट है, और जब ये फीमेल गैमेट से ज्वाइन करेगा तो 23 प्लस 23 मिलकर के हो गए 46, और ये बन गए ह्यूमन बीइंग। सो मियोसिस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मियोसिस प्रोसेस ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, और इतनी सारी वेरिएशंस, इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मियोसिस अ लॉट ऑफ वेरिएशंस क्रिएट करता है, जो हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ समझते हैं कि मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। मियोसिस एक लंबा प्रोसेस है, लंबा स्टेप है, जो मेनली 2 स्टेप में डिवाइड होता है, जो कि आप देख रहे हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यहाँ भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में, और अगर ये 4 हैं तो ये 2 क्रोमोसोम के साथ 2 सेल बना देंगे, जबकि यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रोसेस। इसके बाद अब ये फिर से डिवाइड होता है और वो मियोसिस सेकेंड स्टेज आती है, और इनके डिवीजन के बाद ये एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, और यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात और समझने वाली बात है कि मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटली लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, क्योंकि यहाँ भी 2 क्रोमोसोम है तो 2 ही बन रहे हैं। इस केस में भी हम यही देख रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम है, 2 ही बन रहे हैं। तो मियोसिस सेकेंड इज लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह ही होता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को भी हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी वही सारे स्टेप आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो इस केस में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और सबका 2 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि प्रोफेज जो है ना,
इस स्टेज में काफ़ी लंबी होती है, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट के केस में प्रोफेज काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, जो कि फर्दर 5 सब स्टेप्स में डिवाइड होते हैं। चलिए, इस मियोसिस प्रोसेस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और रिडक्शन डिवीजन कहने का रीजन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर जा रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। क्लियर है? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि माइटोसिस प्रोसेस इज स्पेशली फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयरिंग, फॉर रिपेयरिंग द इंजर्ड पार्ट एंड फॉर द रिप्लेसिंग द डैमेज्ड सेल्स, और meiosis process is for the sexual reproduction in which it forms the gametes. आई होप कि वीडियो आपके काम के लिए होगा और आपने कुछ समझा होगा। आगे की वीडियो हम लोग मिलेंगे। आज जब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।